विद्यार्थियों, मैं अभिषेक शर्मा आपका अपने YouTube चैनल हमारी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर रहे थे विलियन वाले चैप्टर को, और आज हमारी जो बात रहेगी वो रहेगी विलियन की सांद्रता से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्न। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहला टॉपिक अपने पास मोलरता। मोलरता क्या होती है? तो मोलरता को अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला होता है विलय पदार्थ के मोलों की संख्या या विलय पदार्थ के मोल बटे में क्या होगा बताओ अपने पास विलियन का आयतन। बटे में क्या हो जाएगा बताओ विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किस में रहेगा बताओ? लीटर में। ध्यान रखें, किसी भी विलियन में दो घटक मानेंगे आप लोग हमेशा, ए और बी। घटक ए को आप लोग विलय पदार्थ बोलेंगे, घटक बी को आप लोग क्या बोलेंगे? विलायक पदार्थ बोलेंगे। देखिए, विलय पदार्थ का मोल, तो मोल को अपन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। विलय के लिए आपने एन ही लिख दिया। डिवाइड बाई विलियन का आयतन जो कि होता है बताओ क्या? वी, जो किस में होगा बताओ? लीटर में। दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे बताओ? विलय पदार्थ के मोलों की संख्या या मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान, जिसको आप लोग डब्ल्यू बोलते हैं, डिवाइड बाई आपका मोलिकुलर द्रव्यमान या मोलर वेट। ठीक है, एम ए वैल्यू पुट करते हैं। बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कैपिटल एम इक्वल्स टू डब्ल्यू ए डिवाइड बाई आपका एम ए मल्टीप्लाई बताओ क्या? वी इन लीटर। वॉल्यूम किस में है आपके पास? लीटर में है, ध्यान रखेंगे। दूसरी कंडीशन में ये कह दूं आप लोगों को, वॉल्यूम किस में? क्वेश्चन में बताओ किस में दिया हो आपको? ml में दिया हो। इन दिस कंडीशन फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास m इक्वल्स टू डब्ल्यू ए, जो तो ग्राम में ही रह जाएगा, डिवाइड बाई अपने पास क्या हो जाएगा बताओ? एम ए मल्टीप्लाई वी इन ml में गिवन है। इन दिस कंडीशन आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास? इन दिस कंडीशन ये हो जाएगा, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मोलरता किसे कहते हैं? डेफिनेशन पूछे आप लोगों को तो आप क्या बताएंगे बताओ? किसी भी विलियन में विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बताओ क्या कहलाती है? विलियन की मोलरता कहलाती है। विलियन का जो आयतन रहेगा वो अपने पास लीटर में होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। विलियन का आयतन ml में होगा। इन दिस कंडीशन आपको ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न विलियन की मोलरता से बनने वाला, सुनिएगा। पूछता है आप लोगों को मात्रक क्या होता है? तो जब भी विलियन की मोलरता का मात्रक पूछे या किसी का भी मात्रक पूछे, आप सीधे कहाँ आ जाइए बताओ? आप आ जाइए उसके सूत्र पे। विलय पदार्थ के मोल, मोल को अपन क्या बोलते हैं? मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाई विलियन का आयतन किस में माना आप लोगों ने? लीटर में। तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न विलियन की मोलरता से बनने वाला। अब आता है विलियन की मोलरता से बनने वाले जो प्रश्न हैं न्यूमेरिकल टाइप में, उनके ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, 20 ग्राम NaOH को घोलकर 250 ml विलियन का आयतन बनाया गया। मेरे को बताइए, 20 ग्राम NaOH घोला आप लोगों ने, तो जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है अपने पास? आपका विलय पदार्थ। तो बताओ W, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें, फॉर्मूला आपको ये लगाना है। देखो, दूसरा फॉर्मूला, इन दोनों में से कौन सा लगाएंगे आप? आपको क्वेश्चन में गिवन है, बताओ क्या? 250 ml, मतलब आयतन किस में दिया गया आप लोगों को? ml में। तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। आ जाइए, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल्स टू डब्ल्यू ए डिवाइड बाई अपने पास क्या हो जाएगा? एम ए मल्टीप्लाई वी इन ml डिवाइड में इन मल्टीप्लाई में कितना बताओ अपने पास आपका? 1000। पहली बात, हमेशा पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद जो बात क्वेश्चन में गिवन है वो लिखोगे आप लोग। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में बताओ आप लोगों को? क्वेश्चन में गिवन है 20 ग्राम NaOH, मतलब WA कितना है अपने पास? 20 ग्राम, क्योंकि 20 ग्राम NaOH आप लोगों ने लिया है और जल में आपने घोला है उसको। ठीक है, तो 20 ग्राम तो क्या हो गया अपने पास आपका? WA हो गया। अब आपको चाहिए MA कितना? MA कौन अपने पास? NaOH है, तो NaOH का निकाल लीजिए आप। MA बताओ कितना? सोडियम के लिए 11 पे आता है सोडियम, मास कितना होता है अपने पास? 23, प्लस ऑक्सीजन 8 पे आता है, बताओ कितना? 16, प्लस हाइड्रोजन 1, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास आपका? 40 और आपका ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा बताओ कि अपने पास ये हो जाएगा आपका मोलिकुलर वेट MA। ठीक है, आगे बात करें V आपको क्वेश्चन में गिवन है, बताओ कितना? V ml बताओ कितना गिवन है क्वेश्चन में? 250 ml। बस अपना काम हो गया, सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए, W बताओ कितना आपके पास? 20 डिवाइड बाई MA कितना अपने पास? 40 मल्टीप्लाई V कितना अपने पास क्वेश्चन में गिवन था बताओ कितना? 250 मल्टीप्लाई बताओ किससे करोगे आप लोग? 1000 से। 1 2 1 2 कैंसिल। क्या बचा बताओ आप लोगों के पास? आपके पास बचा बताओ कितना? चलो एक और देख लीजिए, ये 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, डन ना? ठीक है, और कुछ बचा अपने पास? बिल्कुल बचा है। देखिए 2 2 जा
4। बताओ जी ऊपर कितना बच गया टोटल 20, नीचे कितना बचा अपने पास आपका 5 × 2 बताओ कितना 10। बताओ जी कितना आ जाएगा 2। इन दिस कंडीशन मोलरता का 2 तो आप लिख दोगे लेकिन आपका नंबर कट जाएगा यहाँ पर। मोलरता का मात्रा क्या होता है आपने बताया, बताओ क्या, मोल पर लीटर। तो आप लोग बोल दो मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। इतना भी नहीं कर सकते तो आप इतना लिख दो 2 कैपिटल M। आपको आंसर आपका सामने। सेम प्रश्न करते हैं, सेम इसी टाइप से बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए 5 ग्राम NaOH, तो WA कितना गिवन आप लोगों को बताओ 5 ग्राम। NaOH के लिए आपको Ma निकालना है, बताओ कितना निकाला आप लोगों ने अभी 40 ग्राम मोल इनवर्स निकाला है, ठीक है। उसके अलावा आपने बताओ कितने ml जल में घोला इसको 500 ml में, तो V कितना हो गया बताओ आपको के पास, V हो गया 500 ml, ठीक है। दूसरा आपको कोई पूछे यहाँ पर कैपिटल M आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला आपके पास में ही, बताओ क्या होता है कैपिटल M इक्वल्स टू WA ग्राम में डिवाइड बाई MA मल्टीप्लाई, बताओ किसमें V इन ml में गिवन है तो आप लोग ml वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई 1000। वैल्यू पुट करिए, WA कितना है बताओ क्वेश्चन में आपको 5 बोल रहा है, डिवाइड बाई MA कितना बोला गया क्वेश्चन बताओ आप लोगों को 40 आपने निकाल लिया NaOH के लिए। बताओ वॉल्यूम कितना है क्वेश्चन में आपको 500 मल्टीप्लाई बताओ किससे आपका 1000 से, 1 2 3 1 2 और 3, 5 से 5 कैंसिल, बताओ कितना बच गया अपने पास 1/4। 1/4 को अपन कितना बोल सकते हो 0.25 कैपिटल M बोल दो या मोल पर लीटर बोल दीजिए या मोल लीटर इनवर्स। यूनिट आपको लगाकर आनी है एग्जाम में, यूनिट आप नहीं लगाओगे आपका नंबर कट हो जाएगा, सुन लेना अच्छे से, ठीक है। एक और प्रश्न है विलयन की मोलरता से बनने वाला न्यूमेरिकल टाइप। देखिए आइए दोस्तों दूसरा टाइप अपने पास जो कौन सा है उसकी बात करते हैं, विलयन की मोलरता से बनने वाला टाइप 2 न्यूमेरिकल। देखिए भाई आपको क्वेश्चन ये 2013 या 14 में पूछा गया, आपको बोर्ड एग्जाम में बोला गया है 10% वेट परसेंट जलीय KI विलयन का घनत्व, मतलब आपको D दे रखा है, बताओ कितना 1.202 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आपको आगे बोला है विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, मतलब कैपिटल M आपको फाइंड करना है, KI का आपको मोलिकुलर वेट मतलब आपको MA दे रखा है, बताओ कितना KI के लिए आपको 166 ग्राम और आपका मोल इनवर्स, ठीक है। देखो अपने को यहाँ घनत्व दिया गया है, आयतन आपको चाहिए क्योंकि मोलरता में आयतन चाहिए होता है आप लोगों को। अब आयतन के लिए तुम लोग क्या करोगे, तो देखिए एक चीज अपने को यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन में, बताओ कितना 10% वेट पर परसेंट। इसका मतलब क्या है, वेट पर परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है बता दो आप लोगों को, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान होता है यहाँ, ठीक है। और डिवाइड में क्या हो जाएगा अपने पास आपका विलयन का द्रव्यमान, और ये विलयन का द्रव्यमान आप कितना मानते हो टोटल पर बताओ कितना मानेंगे आप, अपने पास आपका 100 ग्राम होता है या 100 भाग होते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आते हैं वेट पर परसेंट आपको कितना गिवन बताओ 10% गिवन आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास आपका 10, ध्यान रखिए सुनिए बात को अच्छे से, ये देखा आपको 10 कितना परसेंट अपने पास, ये 10% मतलब विलय पदार्थ कितना है अपने पास, विलय पदार्थ हो जाएगा आपके पास आपका 10 ग्राम। और टोटल विलयन की बात करूँ, विलयन का द्रव्यमान टोटल कितना मानते हैं अपन बताओ, तो कितना मान रहे बताओ आप लोग 100 ग्राम मान लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा WA ओनली, आप WA नहीं है ये आपका हो जाएगा WA, चलो ठीक है हाँ WA। अब आपको कोई बोले कि विलयन का मेरे को द्रव्यमान चाहिए, तो बताओ विलयन का द्रव्यमान आप कितना मानोगे, बताओ विलयन का द्रव्यमान टोटल कितना मानेंगे अपन, बताओ विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा आपके पास आपका 100, विलयन का द्रव्यमान बताओ कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। आइए अब आपके पास विलयन का द्रव्यमान आ गया, विलयन का आयतन जो क्वेश्चन में गिवन था बताओ कितना 1.202। अब आपको विलयन का घनत्व पता है, आपको विलयन का द्रव्यमान पता है, क्या विलयन का आयतन नहीं निकाल सकते आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला कितना होता है, घनत्व बराबर D बराबर कितना होता है M/V, आपको V निकालना है, बताओ V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पर M/D, सही है कि नहीं, बात सही है। आ जाइए बताइए M कितना है आपके पास, M है आपके पास आपने बताओ कितना बताया 100 बता दिया आप लोगों ने, डिवाइड बाई डेंसिटी आपने कितना बता दिया बताओ 1.202, ये लीजिए भाई अपने पास किसका वैल्यू आ गया बताओ, V का वैल्यू आ गया, विलयन का टोटल आयतन आपके पास में आ जाएगा, बस वैल्यू पुट कर दीजिए आपको अपना आंसर मिल जाएगा। देखिए भाई D इक्वल्स टू कितना आएगा अपने पास, D इक्वल्स नहीं सॉरी आपको चाहिए M, तो बताइए M इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास, M इक्वल्स टू हो जाएगा WA कितना है आपके पास क्वेश्चन में, WA कितना था अपने पास 10,
ठीक है, क्योंकि 10% वाला अपने पास सॉल्यूशन इसलिए डिवाइड बाई आपके पास कौन है बताओ एम ए, और एम ए कितना बताया बताओ आप लोगों ने 166 मल्टीप्लाई वॉल्यूम। क्वेश्चन में आपको बताओ कितना दे रखा है वॉल्यूम, आपने निकाला बताओ कितना 100 डिवाइड बाई बताओ कितना 1.202 मल्टीप्लाई बताओ किससे करोगे तुम लोग इसको 1000 से। ध्यान रखेंगे यहाँ मैंने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया पता आप लोगों को, क्योंकि आपकी जो घनत्व था वो भी ग्राम में है, ध्यान रखना केजी में नहीं है, ठीक है। और विलयन का जो द्रव्यमान आपने निकाला है वो भी किस में निकाला आप लोगों ने बताओ ग्राम में। इन दिस कंडीशन जो अपने पास आयतन है वो किस में आएगा बताओ ml वाला, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। कैलकुलेशन करिए आप लोग, 2 जीरो से आप 2 जीरो यहाँ भैया काट देंगे, आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए भाई आप लोग ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.202 डिवाइड में कितना बचेगा अपने पास 166। यहाँ से पॉइंट हटाओगे आप लोग बताओ कितना से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे आपका आप 3 जीरो लगाओगे, 1 जीरो से 1 जीरो फिर से कैंसिल, बताइए कितना बचा अपने पास 1202 डिवाइड बाई 166 मल्टीप्लाई बताओ कितना अपने पास आपका 100, ठीक है। इसको काट दीजिए आप लोग, देखो नीचे हो जाएगा 50 अपने पास, ये हो जाएगा 2 के टेबल से 601, ठीक है। अब थोड़ा कैलकुलेशन बताइए आप लोग, कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। देखिए कैलकुलेशन में आंसर कितना है 0.724, ये अपने पास इसका लगभग फाइनल आंसर रहेगा। एम आपकी मोलरता फाइंड कर रहे हैं आप लोग, मोलरता के लिए फॉर्मूला कितना आप लोग मात्रा क्या बताओ मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ये अपना आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक मोललता से बनने वाला क्वेश्चन और उनसे बनने वाले सभी टाइप के न्यूमेरिकल प्रश्न के बारे में बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं मोललता होती क्या है। मोललता का फॉर्मूला होता है विलय पदार्थ का या विलय पदार्थ के मोल, ठीक है। किसमें घुले हुए रहेंगे बताओ विलय पदार्थ के मोल, वो घुले हुए रहेंगे विलायक के द्रव्यमान में, बताओ किसमें विलायक के द्रव्यमान में। विलायक का द्रव्यमान आपको केजी में गिवन होगा यहाँ पर या ग्राम में भी गिवन हो सकता है, सुनिएगा अच्छे से। विलय पदार्थ के मोल आप लोग क्या मान रहे हैं अभी की तरह बताओ Na, कि आपने कहा था A और B घटक होते हैं किसी भी विलयन के, तो A को आप लोग क्या मानेंगे बताओ विलय मानेंगे, B को अपन क्या मानेंगे ऑलवेज विलायक मानेंगे, ध्यान रखेंगे। विलय के लिए आप लोग क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को अपना एन से डिनोट करते हैं, तो Na डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अपने पास आपका WB बताओ किसमें अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन में आपको केजी में गिवन होगा, तो इस प्रकार से करना है। आपने भी बताया था जस्ट Na इक्वल्स टू कितना होता है बताओ WA डिवाइड में कितना होता है MA, पुट करिए वैल्यू, तो देखिए बताओ स्मॉल m इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आप लोगों को WA जो कि ग्राम में होगा डिवाइड बाई MA मल्टीप्लाई WB जो केजी में गिवन हो, तो इस प्रकार से करना है आप लोगों को। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला बताओ क्या, आपको जो आपका विलायक का द्रव्यमान है बताओ वो किस में गिवन हो, वो आपको ग्राम में गिवन हो क्वेश्चन में। इन दिस कंडीशन आप लोग क्या करेंगे, इन दिस कंडीशन अभी वाला काम करना, आपको सबको पता है अच्छे से 1 kg में कितने ग्राम होते हैं सबको पता है ना 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, सॉरी ये लो आपका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। डन। आते हैं प्रश्न पे सीधा बात करते हैं। एक चीज हो रही है अपनी बताओ कौन सी, आपको को पूछे कि मोललता का मात्रक, तो बताओ विलय पदार्थ के मोल को अपन क्या बोलते हैं मोल पर केजी, या आप लोग क्या बोल सकते हैं बताओ मोल केजी इनवर्स। हमेशा जब भी मात्रक बताना हो सीधे सूत्र पे आ जाओ, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, आप लोगों को अपना मात्रक मिल जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए भाई क्वेश्चन क्या है 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल, बताओ 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में है, बताओ कौन किस में घुला हुआ पता चल रहा है आपको क्वेश्चन में बिल्कुल आराम से। 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल को किस में डाला गया बताओ 100 ग्राम जल में, मतलब WA दिया गया द्रव्यमान कितना बताओ आपको 30 ग्राम है, ठीक है। 100 ग्राम जल में घोला गया है, मतलब WB कितना हो गया बताओ आपके पास, वो हो गया 100 ग्राम हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ अपने पास M इक्वल्स टू WA अपॉन MA मल्टीप्लाइड WB, WA आ गया WB आ गया, आपको क्या चाहिए बताओ MA क्या होता है विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। देखिए एथेनोइक अम्ल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, बताओ कितना होता है CH3COOH, निकालिए मोलिकुलर वेट इसका 6, कार्बन 6 पे आता है बताओ कितना हो जाएगा 12 है, हाइड्रोजन 1 पे आता है, कितना हाइड्रोजन आपके पास 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3 बताओ कितना हो जाएगा 3, प्लस कार्बन फिर से बताओ कितना 12, ऑक्सीजन 8 पे आता है तो 16, फिर से ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, बताइए 12 और 3 15, 15 और 12 27, 27 और 16 43, ठीक है। 43 और 16 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 59 और बताओ अपने पास 1 कितना आपका 60, ये हो जाएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स। ध्यान रखेंगे मोलिकुलर वेट का यूनिट क्या होता है
ग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया आपके पास बताओ क्या, ये आ गया आपके पास MA। सारी वैल्यूज पुट करो, फॉर्मूला आपके सामने है, स्मॉल m इक्वल्स टू WA इन ग्राम डिवाइड बाय बताओ कितना हो जाएगा आपके पास MA, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बताओ WB, वो भी किस में है, ग्राम में, तो बताओ कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई। सारी वैल्यूज पुट करो, WA कितना बताओ आपके पास 30 डिवाइड बाई MA कितना निकाला आप लोगों ने बताओ 60 मल्टीप्लाई WB कितना है अपने पास आपका 100 मल्टीप्लाई तो किससे करोगे तुम लोग 1000 से। 1 2 3 1 2 3 बताइए 6 5 से कितना हो गया अपने पास आपका 30, तो ये आ जाएगा अपने पास 5 स्मॉल m लिख दो आप, या 5 मोल पर केजी, या 5 मोल केजी इनवर्स। ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। यूनिट नहीं लगा क्या हो गया, नंबर कट जाएंगे आपके, ध्यान रखना। सेकंड टाइप जो है क्वेश्चन बन सकता है इसी से, मोलता से देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। देखो पहली बात 10% क्या है अपने पास वेट पर वेट वाला अपने पास क्या है, कोई जलीय H2SO4 का घनत्व आपको दे रखा है। H2SO4 का बताओ क्या दे रखा है आप लोगों को, घनत्व। घनत्व क्या होता है अपने पास, अभी की तरह सेम जो आपने मोलरता में काम किया था वही काम करना है। D इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको बताओ 1.84 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो 10%, तो अपन ने फॉर्मूला बताया था अभी, वेट पर वेट इक्वल्स टू कितना होता है, अभी आपने पीछे बताया था, बताओ क्या था अपने पास WA ग्राम में। ठीक है, और डिवाइड वो कितना होता है अपने पास WA प्लस WB। ठीक है, और बताओ ये कितना होगा अपने पास आपका मल्टीप्लाई में 100 होता है। आप इसको टोटल विलियन का द्रव्यमान बोल सकते हो। आपको 10% दे रखा है, मतलब WA कितना दे रखा है आप लोग बताओ, आप लोगों को 10% दे रखा है, या 10 ग्राम बोल दीजिए आप। ठीक है, WA 10 ग्राम दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, बताओ WA दे रखा है, क्या आप WB नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। बताओ टोटल कितना होता है अपने पास, ये 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में से बताओ कितना निकाल दूं मैं, 10 ग्राम विलय को लेस कर दूंगा, बताओ कितना आ जाएगा मेरे पास 90 ग्राम आएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब ये मेरे पास किसका द्रव्यमान आ गया, ये आ गया मेरे पास WB विलायक का द्रव्यमान। सीधे सूत्र पे आते हैं, उससे पहले आपको एक चीज और चाहिए होगी, बताओ क्या, आपको चाहिए होगी H2SO4 का MA निकालना है आपको, मोलिकुलर वेट। तो H2SO4 का मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए। बताओ 1 मल्टीप्लाई 2 कितना 2, प्लस सल्फर 16 पे आता है बताओ कितना 32, प्लस ऑक्सीजन 8 पे आता है 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 और 2 66, 66 और 2 बताओ कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 68, 68 और 30 बताओ कितना हो जाएगा 98 ग्राम मोल इनवर्स। ये आ जाएगा आपके पास MA का वैल्यू पुट कर दीजिए, फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। M इक्वल्स टू बताइए स्मॉल m इक्वल्स टू फॉर्मूला कितना होता है WA आपने कितना बताया बताओ 10 डिवाइड बाई अपने पास क्या बताओ आपका MA कितना बताया आप लोगों ने 98 मल्टीप्लाई WB कितना बताया आप लोगों ने 90। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना हो गया बताओ अपने पास आपका 1000। ठीक है, आंसर कितना आएगा देखिए, आंसर आएगा इसके लिए, आप लोग कट करिए बोले इसको, आंसर कट करता है पर एक सेकंड रुकिए, देखें ऊपर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, डिवाइड बाई 98 मल्टीप्लाई बताओ 9, कितना रहा आंसर देखिए आप 1.134 यूनिट आप क्या लगाएंगे इसके लिए बताओ, यूनिट आप लगा देंगे बताओ क्या, यूनिट जाएगा अपने पास आपका वही बताओ क्या, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। ये आपका फाइनल आंसर इसके लिए। ठीक है, जुड़े रहिए आप, इसी प्रकार की और भी कई प्रश्न जानने के लिए उन्हीं के बारे में बातचीत की जाएगी। धन्यवाद।